लेट एक वर्ब है जो कि रिप्लेस करती है अलाउ को, राइट? अलाउ कहाँ यूज होता है? जब आप परमिशन मांगते हैं किसी को या आप किसी को परमिशन देते हैं। ये एक फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल वर्ड है बहुत ज़्यादा। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे पढ़ने दो, तो जब लेट के यूज लोग नहीं जानते हैं तो लोग अक्सर बोलेंगे अलाउ मी टू रीड, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू कम, अलाउ मी टू टच योर फोन, अलाउ मी टू यूज़ योर वॉशरूम। हम लोग अलाउ यूज़ करते हैं जब लेट का यूज़ नहीं जानते हैं लोग। कैजुअली लोग लेट प्रेफर करते हैं नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशंस में अलाउ की जगह पर। तो उसका मतलब अलाउ को रिप्लेस कर देता है लेट कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में बहुत अधिक। जैसे कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप उस बच्चे को कभी नहीं बोलोगे कि अलाउ मी टू रीड, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा, परमिशन उसके हाथ में नहीं है। आप वहाँ पर आप लेट बोल सकते हो उस कंडीशन के लिए, क्योंकि लेट बहुत कैजुअली यूज़ होता है और अलाउ बहुत फॉर्मली यूज़ होता है। इज़ दैट ओके? अलाउ के बाद में आपने देखा मैंने यूज़ किया मी, हिम, हर, देम यूज़ हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होती है। जैसे प्रोनाउन होती है आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, ये सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ होती है। बट जब हम बात करते हैं लेट की या अलाउ की, इसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होती है। जैसे कि आई की जगह मी, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम और वी की जगह अस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी, अलाउ मी टू यूज़ योर फोन। मैं बोल सकता हूँ लेट मी यूज़ योर फोन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अलाउ किया जाए ऐसा करने से, मुझे बोलने दिया जाए क्लास में। अलाउ मी टू स्पीक, मैं कैजुअली बोलना चाहता हूँ उसको तो बोल सकता हूँ लेट मी स्पीक। मुझे एक बार ट्राई करने दिया जाए इस चीज़ को, लेट मी ट्राई एटलीस्ट वंस। मैं बोल सकता हूँ अलाउ मी टू ट्राई एटलीस्ट वंस, लेट मी ट्राई वंस। समझ आएगा गाइस? लेट के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, हिम, हर, देम, इट, या किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे कि रमेश को करने दिया जाए, लेट रमेश डू दिस, उसे आने दो, लेट हिम कम। मैंने यूज़ किया लेट, उसके बाद यूज़ किया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब यूज़ किया। अगर मुझे नॉट यूज़ करना हो तो मुझे बोलना होगा या तो शुरुआत में डोंट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद। जैसे कि उसे बोलने मत दो, डोंट लेट हिम स्पीक, या तो ऐसे यूज़ कर लिया जाए, या दूसरा तरीका हो सकता है लेट हिम नॉट स्पीक, ऐसे भी बोला जा सकता है। उसे आने मत दो, डोंट लेट हिम कम। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ लेट हिम नॉट कम। उसे बात मत करने दो, लेट हिम नॉट टॉक, या डोंट लेट हिम टॉक। तरीका सेम, मतलब इमोशन सेम है, लेकिन बोलने के तरीके दो अलग हैं। शुरुआत में डोंट लगाया जा सकता है, या बीच में नॉट का यूज़ भी किया जा सकता है। इज दैट ओके? ये है कुछ तरीका। दूसरा यूज़ है लेट के साथ जब अस जुड़ता है, लेट अस। इसका मतलब होता है आओ ये करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कैजुअली अपने आप को, अपने साथ में और भी लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ चीज़ करने के लिए, बोलने के लिए बोला जाता है। जैसे कि चलो यार बात करते हैं, लेट्स टॉक, चलो कुछ ट्राई करते हैं नया, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। तो लेट अस जल्दी में बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। चलो कुछ खेलने चलते हैं, लेट्स गो आउट एंड प्ले समथिंग, राइट? चलो बाहर चलते हैं और कुछ खेलते हैं। चलो कुछ प्लान करते हैं, लेट्स प्लान समथिंग न्यू। नॉट कब यूज़ करना है? दोबारा बोलूँगा, लेट के बाद क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद में नॉट। लेट्स नॉट डू दिस। जैसे हम चिल्ला के बात कर रहे हैं बहुत देर से, ये इनमें से कोई बोलता है कि प्लीज़ डोंट शाउट, फिर बोलते हैं ना लेट्स नॉट शाउट, लेट्स सिंपली टॉक, लेट्स नॉट गो आउटसाइड, लेट्स सेलिब्रेट हेयर ओनली, लेट्स नॉट सेलिब्रेट रमन्स बर्थडे टुडे, लेट्स सेलिब्रेट रमन्स बर्थडे टुमारो। चलो आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। लेट्स नॉट डू इट टुडे, लेट्स डू इट टुमारो। तो लेट अस के बाद नॉट, वही सेम कंडीशन। लेट का साथ तीसरा यूज़, लेट ना वर्ब के तौर पे सेंटेंसेस के बीच में भी यूज़ होती है, जैसे वर्ब यूज़ होती है। जैसे अलाउ यूज़ होता है ना, जैसे कि वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, जिसका मतलब ही डज नॉट अलाउ मी टू स्टडी। ठीक है, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ इसका मतलब कॉन्टिन्यूस, ही इज़ नॉट अलाउइंग मी टू स्टडी। वो मुझे पढ़ने नहीं देगा, ही विल नॉट अलाउ मी टू स्टडी। इन सभी कंडीशंस में लेट को रिप्लेस कर देते हैं। ही डज नॉट लेट मी स्टडी, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। देखा आपने, लेट के साथ आईएनजी का यूज किया, क्योंकि लेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लेट क्या है? वर्ब, और लेट
अगर वर्ब के तौर पे यूज हो रही है तो वही चेंजेस आएंगे जो कि बाकी वर्ब्स में चेंजेस आते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो डज नॉट लेट, पास्ट का हुआ तो डिड नॉट लेट, फ्यूचर का हुआ तो विल नॉट लेट, अगर कॉन्टिन्यूस हुआ तो लेटिंग। एग्जाम्पल, वो आने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट, वो हमें आने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग अस कम इन, वो हमें बोलने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग अस स्पीक, वो हमें बोलने नहीं देता है। मतलब रेगुलर हैबिट्स में नेगेटिव की बात हो रही है, ही डज नॉट लेट अस स्पीक, वो हमें बात ही नहीं करने देता, ही डज नॉट लेट अस टॉक। और अगर शुड का यूज हो तो यू शुड नॉट लेट हिम डू दिस, मतलब तुम्हें ऐसा उसे नहीं करने देना चाहिए। शुड किस लिए यूज होता है? सजेशंस के लिए, जब आपको लगता है कुछ करना ठीक है और आप लोगों को बोलते हो चीज़ करने के, जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें उसे ये बात नहीं करने देनी चाहिए इस बारे में, यू शुड नॉट लेट हिम टॉक अबाउट दिस। लॉजिक समझ आया? तो लेट तीसरी कंडीशन कहाँ यूज हो रही है? लेट एक वर्ब के तौर पे यूज हो रही है, जहाँ पर जैसे हम अलाउ यूज करते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वर्ब के अंदर में, फर्स्ट फॉर्म आई तो लेट सीधा, कॉन्टिन्यूस हो तो आईएनजी, और लेट ध्यान रखना लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है। फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। इज दैट ओके? सो ये है 3 इंपॉर्टेंट यूजेस। दोबारा करते हैं एक बार। लेट मी ट्राई दिस, लेट हिम गो, लेट देम ट्राई, लेट इट हैपन, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एंड लेट दैट हैपन, उसको होने दो। अब नेक्स्ट लेट अस, चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, चलो बात करते हैं इंग्लिश में, लेट्स टॉक इन इंग्लिश, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स नॉट डू दिस, डोंट लेट हिम, डोंट लेट हर, लेट हिम नॉट, लेट हर नॉट। याद आ रहा है? और सेम चीज लेट के यूज सेंटेंसेस के बीच में। ही डज नॉट लेट मी ट्राई एनीथिंग न्यू, वो मुझे कुछ भी नया ट्राई नहीं करने देता है, राइट? ही डज नॉट लेट मी स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, वो मुझे किसी के सामने कुछ भी बोलने नहीं देता है, मतलब अलाउ नहीं करता है। आप समझ रहे हो बात का? लेट का इसलिए आ रहा है, लेट रिप्लेस कर रहा है अलाउ और परमिट करने की कंडीशंस को। एक ऐसा इमोशन है आपके अंदर में जो अलाउ करने की सेंस में यूज कर रहा है। लेट थोड़ा कैजुअली यूज होता है, बस इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इज दैट ओके? यस भैया। कुछ एग्जांपल्स बोलना चाहोगे? यस भैया। लेट हिम run. वेरी गुड। नेक्स्ट Let's do study. लेट्स डू स्टडी, Let's share something knowledgeable. लेट्स शेयर समथिंग नॉलेजेबल, He does not let me study. ही डज नॉट लेट मी स्टडी, Let's record something amazing. लेट्स रिकॉर्ड समथिंग अमेजिंग, He does not let us talk in the class. he does not let us talk in the class. Nice. Let him not eat junk food. Let him not eat junk food. Perfect. Let me go Rishikesh. Let me go to Rishikesh. Let me go to Rishikesh. Don't let him go to Rishikesh. Don't let him go to Rishikesh. Let's have a party tonight. Let's have a party tonight. He does not let me participate. He does not let me participate. Let me allow to go outside. नहीं, let me go outside. Let और allow सेम कंडीशन के लिए यूज होते हैं। Sorry. कोई बात नहीं, ओके, गलती करना Let बनता me है। allow go outside. नहीं, let me allow नहीं, let me go outside, क्योंकि let और allow सेम ही वर्ड है। allow me go outside, allow me to go outside या let me go outside. Let me go outside. Perfect.